ओके, थैंक यू पूजा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहीन हसन ऑन पैसिव टीम डेडिकेटर्स की तरफ से आप सभी का अपने इस शो में वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज आप सबकी यहाँ पर गैदरिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ देखती हूँ इतना तेजी से हमारे जो व्यूवर्स में बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बस सर का वेट कर रहे हैं हम लोग। फिर भी आपको मैं बता दूं कि आज जो ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है, फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारे ये रेगुलर जो 1 वीक से आप लोग हमें रेगुलर देख रहे हैं, हम लोगों ने आपकी शेयरिंग रखी और शेयरिंग के बाद जो है हमें पता चला कि किस किस के पास कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग फॉर लॉग इन, और आपकी आईडीज नहीं बन रही हैं या जो भी कुछ है। तो ये सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वेबिनार में जो है आपको बाउंड कर दिया गया है। आपको बिल्कुल एक कम्युनिकेशन रहेगा जिसमें कि मेरे साथ रहेंगे जय, रहेंगे नाजमा मैम रहेंगी, जो कि कंटिन्यू हम लोग साथ में बने रहेंगे। हेलो जय सर, अब दिखे हैं मुझे। ओके, सो फ्रेंड्स आज का जो ये कारवां शुरू हुआ है, सो मैं चाहती हूँ कि सर इसकी शुरुआत करें। सर आ जाएं, फिर हम थोड़ा सा 2-3 मिनट सर का वेट कर लेते हैं। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो शो हमारा है, आपको पता है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से हमने स्पेशल किया है इसको, क्योंकि सभी जगह अपने अपने सबके प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे सब अपनी अपनी टीम के वेबिनार्स करते हैं या सब कुछ है। बट होता क्या है, कहीं ना कहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस रह जाती हैं, और जिनकी वजह से क्या होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली ऑन पैसिव है क्या। सो आज हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ आपको एक एक लैंग्वेज मिलती रहेगी और हम यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे चीजें ऐसी भी हैं फ्रेंड जो हमें यहाँ सीखने को मिलेंगी। जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, लर्निंग है तो अर्निंग है। अगर आप यहाँ से लर्न करेंगे फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ लाइफ में अर्न करेंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ आप ऑन पैसिव में जो है अर्निंग करें, आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं, बशर्ते पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर सर आ जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इतना शो चल रहा है और आप लोगों का इतना सारा प्यार और सपोर्ट है, तो आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब अभी हमें 1 वीक हुआ है और मैं मतलब यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट मुझे फील हो रहा है कि इतने सारे हमारे लोग हमें देख रहे हैं और हमारी पूरी टीम आज मेरे साथ है बैक में। तो आपका बाद में हम लास्ट में सेशन भी रखेंगे 2-3 मिनट का, कि किसी के कोई क्वारीज हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं बात कर रही हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पर से, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये प्लेटफॉर्म हमें डॉक्टर इदरीस मोदी ने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। इनफैक्ट हम सभी को ये डेडिकेटर्स नाम की जो इम्पोर्टेंस है ना दोस्तों, उसको समझने की जरूरत है कि डेडिकेटर्स एक्चुअली है क्या, या वॉइस ऑफ ऑन पैसिव डेडिकेटर्स। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। मतलब मैं तो रियली प्राउड फील करती हूँ। और यहाँ जहां तक मुझे लगता है मेरी जितनी भी टीम है ये, तो 10 के दम, जब मैं हमेशा बात करती हूँ 10 का दम, तो जब आप इकट्ठे होते हैं, यूनिटी होती है दोस्तों, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है आपके साथ। आज आप देखिए, ऐसे ने अकेले ही शुरुआत की ऑन पैसिव की, लेकिन आज कारवां कहाँ तक पहुंच गया। 11 लाख लोग, कैन यू इमेजिन। जब हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी बाहर है ये 11 लाख लोगों की जो है, जो एक ये ऑन पैसिव फैमिली बन गई है। और दुनिया के कोने कोने से हम यहाँ पर इकट्ठे हैं आज। इनफैक्ट अभी भी हम लोग अपने बात करें, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सब जगह के लोग हमारे साथ हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी एक कम्युनिटी या किसी एक जाति प्रथा, ये सब यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है सब एक है, यानी कि कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाई है सर ने, वो है ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव में नो हिंदू नो मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यार है। और बहुत सारी चीजें दोस्तों आगे भी हमें देखने को मिलती हैं। नाजमा मैम मेरे साथ हैं यहाँ पर। तो नाजमा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी सर के आने से पहले हम बात कर लें? हेलो हाँ साइन जय मैम, बहुत अच्छा जी सर। शेयरिंग रखा आपने। एक्चुअली थैंक यू नाजमा सर। मैम थोड़ी सी बिजी हैं, मैं उनका चैट ओके पढ़ रहा। ओके, तो हम लोग हाँ अभी, यू कैन, हम जय के साथ बात करेंगे ना फिर। हाँ एक्चुअली सभी को मोस्ट वेलकम आज की इस वेबिनार में, जो कि हम जो ऑन पैसिव से रिलेटेड जितने भी अपने जो अपकमिंग इवेंट्स हैं और जो अभी हो रहे हैं फिलहाल, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। वो फाउंडर डॉट नेट जैसे कि सभी फाउंडर्स को यूज करने को मिल रहा है।
तो उसमें कुछ कुछ समस्या आ रही है। डेफिनेटली कमिंग डेज में वो सब सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा वेबसाइट को सेटल होने का टाइम दिया जाए। और मैं बिल्कुल सभी को बोल सकता हूँ कि चिंता बिल्कुल मत करें, क्योंकि एज सर हमेशा फाउंडर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है सब कमिंग डेज में सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहिए। और बहुत सारे चीज आप यूज कर पा रहे हैं रिलेटेड, लाइक प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, अगर वो नेटवर्क आप यूज कर पा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आप लोग डाल रहे हैं, प्लस वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग है सारा चीज। अगर आप डेफिनेटली सारी चीज को कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हताश होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कमिंग डेज में ये सारा चीज कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे कि और एक प्रोडक्ट में बात करता हूँ, वो ट्रिम जब मैं यूज कर रहा था तो मैं देखा ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। बोला जाता है बहुत छोटा, बट बहुत बड़ा एक्चुअली एक कंपनीज के बराबर है उसका। अगर प्रोडक्ट को आप अच्छे से यूज करोगे, आपके पास अनलिमिटेड लिंक और उसका अनलिमिटेड कस्टमाइज चीज को समझिए दोस्तों। अगर हम उसका लिंक को अगर ट्रिम करते हैं तो कस्टमाइज जितना हम चाहें उतना हम तरह का लिंक अपना शॉर्टनर उससे कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम उतने क्यूआर कोड भी जनरेट होंगे, उतनी वेराइटीज। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आप अभी यूज कर पा रहे हैं। और कोई बहुत सेलेक्टिव फाउंडर्स हैं जो वो मेल यूज कर पा रहे होंगे, और वो मेल में भी बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। वो अभी के जो मेलिंग सिस्टम है उससे कई गुना, 1000 टाइम्स या लैक्स टाइम हम बोल सकते हैं, उतना अच्छा है वो ट्रिम। तो वो ट्रिम को भी आप अगर सॉरी वो मेल को भी अगर आप यूज अभी नहीं कर पा रहे तो कमिंग डेज में डेफिनेटली उसको यूज कर पाएंगे। और वो जो यूज कर रहे हैं वो चीज बता रहे हैं इस तरह का। और जहां तक बात है कि पेमेंट गेटवे की बात कर देता हूं मैं यहाँ पे। जो अभी नए नए फाउंडर्स आप अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो अगर बाई चांस आपकी पेमेंट कट जा रही है या कहीं पे वो हो नहीं पा रही है, बहुतों का पेमेंट हो भी रहा है, ऐसा भी बहुत सारा केस है कि पेमेंट इजीली हो जा रही है उनकी, तो नया फाउंडरशिप लग जा रहे हैं। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए एक ही चीज बोल सकता हूँ, पेशेंस रखिए। और एज ए सजेशन अगर आप मुझसे लेंगे तो मैं बोलूंगा अभी भी 2 दिन या 3 दिन आप वेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप नया फाउंडरशिप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इसके बाद मैं बात आता हूँ एनडीए का। एनडीए में भी बहुत सारी समस्या आ रही है कि सर वो साइन करने का जगह नहीं है, या साइन करने का जगह है तो अलाउ नहीं किया जा रहा है वहां पे नेम लिखने का। तो उसमें भी एक ही चीज बोल सकता हूँ, जैसे कि मैंने सपोज करो आज किसी नए फाउंडर को इसमें इन कराया और उसका पेमेंट भी हो गया, उसके बाद एक शिकायत आ रही है कि एनडीए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वेट कीजिए, डेफिनेटली एनडीए आपको मिलेगा। और जिनको एनडीए मिला है उसके बावजूद साइन करने का वो जगह अगर नहीं दिख रहा है, तो भी आपको नया मॉडिफाई एनडीए जरूर मिलेगा। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मतलब सब चीज सुचारू ढंग से कमिंग डेज में होगा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज को मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा आप लोगों को समस्या आ रही थी, मेरे पास भी फोन्स और मैसेजेस रिगार्डिंग दिस बहुत सारे आ रहे थे। तो एक चीज ये हो गया। और तीसरा है कि आपका oFounder.net, बहुत कोई इसको अपने जो पुराने ईमेल और पासवर्ड से खोलने चाह रहे हैं, तो बहुतों का खुल नहीं रहा है। किसी का 4 दिन पहले खुला था, आज नहीं खुल रहा है। इस तरह की भी समस्या आ रही है। तो एक ही चीज है, पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं बिल्कुल। अगर आप पहले खोल पा रहे थे तो कमिंग डेज में भी खोल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कमिंग डेज में आप खोल नहीं पाएंगे। दूसरा चीज, आपके पास बहुत तरह का एरर्स आ रहे हैं ना, लाइक 403 या 402, इस तरह का एरर एक्सेस डिनाई करके आ रहा है। उसके रिगार्डिंग एक ही चीज बोल सकता हूँ कि जानते हैं कि हम लोग बीटा टेस्टिंग के दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग खुद इसको टेस्ट कर रहे हैं ना। और एट द सेम टाइम वो फाउंडर से वो फाउंडर की जो डाटा शिफ्टिंग है वो भी अभी चली रही है। तो अभी तक हमारा जो वो फाउंडर.net स्टेबलाइज नहीं हुआ है। जिस दिन से स्टेबलाइज हो जाएगा, उस दिन के बाद से आप लोग को डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं अब आता हूँ इसमें बहुत सारे जो मैंने बोला, जैसे कि ईमेल दिए और पासवर्ड डाले, उसके बावजूद भी आपको बताया कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है। तो बहुत कोई क्या कर रहे हैं कि अपना रीसेटिंग में जा रहे हैं कि दोबारा नया पासवर्ड मिल जाए रीसेट में, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, उसके बाद उनको जो पासवर्ड मिल रहा है उससे फिर लॉगिन हो जा रहा है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो ठीक है, बट अगर नहीं हो रहा है तब भी आप घबराइए नहीं।
आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपका पुराना पासवर्ड से ही खुल जाएगा, कोई चिंता की बात इसमें नहीं है। बहुत जगह पे एक और मेरे पास बार बार क्वेरीज आ रही थी, मैंने कई इंटरनेशनल वेबिनार्स में भी देखा इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक एसएस कोड आपके पास नहीं आ रहा मेल। तो इसके लिए एक चीज बोल सकता हूं कि आप या तो अपना नेटवर्क का कनेक्शन देखिए, आपका खुद का नेटवर्क अच्छा है क्या, इंटरनेट कनेक्शन खुद का अच्छा है क्या, स्लो अगर है तो जिससे डिले आपके पास आ रहा है एसएस कोड, और फिर एसएस कोड को आपको यहाँ पे पुट करना है। इसके बीच में आपको 5 मिनट का समय है ना। अगर 5 मिनट तक भी नहीं आ रहा है तो ये ऑन पैसिव का कहीं पे भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये आपका वहां पे इंटरनेट कनेक्शन सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज कमिंग डेज में बहुत स्मूथ होने वाले हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। एक 3 चीज मैं जरूर बोलूंगा, आप लोग याद रखिए। अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो मॉडेम को अपना चेक कीजिए, सर्वर को देख लीजिए, अपना जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सही तरीके से, क्योंकि किसी के पास मल्टीपल अगर अकाउंट्स हैं तो उनको एक सजेशन जरूर दूंगा मैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर से ओपन करने की कोशिश कीजिए। जैसे फायरफॉक्स हो गया आपका, गूगल क्रोम हो गया, इस तरह के जितने अलग अलग हैं, तो अलग अलग आईडी को अलग अलग ब्राउजर से खोलिए तो समस्या नहीं आएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह के प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने चाहिए। और एक बार और एसएस कोड के बारे में बता दूं या ईमेल के बारे में बता दूं, अगर आप ये चीज कॉपी पेस्ट करते हैं तो ध्यान दीजिए कहीं पर ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस अगर हो जाएगा तो वहां पे वो लेंगे नहीं, आपको एरर आएगा। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका कहीं पर कोई ब्लैंक स्पेस ना रह जाए, या आगे या पीछे, है ना, या इन बिटवीन, ठीक है। तो ये सारा चीज आप एकदम क्लियर चीज समझ गए मेरे हिसाब से। और एक ही चीज, अगर अभी भी इसके बावजूद भी ये सारे चीज के अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, पेशेंस रखिए। आप जो भी प्लेटफॉर्म में एकदम एथिकल प्लेटफॉर्म है, एकदम करेक्ट है, यहाँ पे सारा चीज एज सर बार बार एक चीज बोले, हम एक फाउंडर को भी बिना छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो समझिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मूव ऑन होंगे, आगे जाएंगे सभी को साथ लेके। तो इसीलिए किसी तरह का भी अगर आपको समस्या आ रही है तो डेफिनेटली उसका समाधान होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी को मेरा मेरे तरफ से मैंने सोचा काफी जो आप लोग की क्वेरीज थी उसको क्लियर कर पाया इस मंच के द्वारा। राइट। और बैक टू साइन मैम, आप अगर कुछ ओके। और बोलना चाहें तो डेफिनेटली कैरी ऑन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जय, बहुत अच्छा। जय ने सारी जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, मैं भी समझती हूँ कि पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इतना अच्छा बताया है और इतना अच्छा सुनने में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि जय का जो बताने का तरीका है, आप लोग देखते हैं हमेशा जय के वीडियोस, तो वो भी बहुत शानदार होते हैं, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और जय वाकई आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज जो है आपको पता है कि हमारे हैदराबाद ऑफिस में रेगुलर जो है एवरी वीक जो है एक मोबाइल गिफ्ट किया जाता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे शेरॉन सर को। आज जो मोबाइल मिला है आईफोन, वो शेरॉन सर को मिला है। तो सर, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम डेडिकेटर्स की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरी सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं हमारा जो एक कोई भी नया काम करने जाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें देखना क्या है, हमें देखना होता है कि कंपनी, कोई इतने सारे आजकल आपको पता है मार्केट में प्लान्स आए हुए हैं। कोई एमएलएम के तो मतलब एक थैले में 5 6 10 प्लान एक आदमी लेके घूमता है, जो मैंने नोटिस किया है इस पीरियड में। क्योंकि मैं 2018 से एमएलएम में आई, तो मुझे ऐसा लगा कि हर आदमी एक प्लान लेके घूम रहा है। तो खैर, एनीवेज, बताने का मतलब ये है कि देखिए, प्लान्स तो हमारे पास आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बट समझने की बात ये है कि हम उसको कितना ग्रैब करते हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सुटेबल है। अब ये जानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार, ये हमारी दोस्त है, इन्होंने बोल दिया तो हम कर लें, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन्होंने बोल दिया तो हमें ये करना है। तो होता क्या है कि हम 3 4 कंपनीज को एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, फिर हम कहीं भी नहीं सेट हो पाते। इसी तरह से दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मेरा सिर्फ जनरल टॉक है आपसे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको समझना चाहें। हम बात करते हैं दोस्तों ट्रिपल पी के बारे में। अब आप सोचेंगे ट्रिपल पी क्या है? ट्रिपल पी दोस्तों एक ऐसा वो है, आपको मैं बता दूं, कंपनी, कोई भी कंपनी आपके पास आती है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपके पास आता है, तो आपको वहां पे ट्रिपल पी को फाइंड आउट करना है। अगर वो ट्रिपल पी परफेक्ट है तो यू कैन ज्वाइन दिस, अदरवाइज
मतलब आप उसको छोड़ दो, मैं तो यही बोलूंगी। जैसे कि मेरे पास आया ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म, मेरे पास जब आया तो इससे पहले मैं ऑलरेडी एमएलएम कर रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सारी कंपनी जो है ऐसे भाग जाती हैं और ऐसे ऐसे होता है, पैसे बहुत लगते हैं एमएलएम में, इकट्ठा होता रहता है घर में सामान। लेकिन यहाँ पर आकर क्या हुआ फ्रेंड्स के, जब एक अलग सा कॉन्सेप्ट आया तो लगा कि इसके बारे में सर्च करना चाहिए। तो मैंने, मुझे किसी ने बोला था ट्रिपल पी, तो वाकई किसी की बात देखो, वो कहते हैं ना, बात को ध्यान से सुनो और समझो। मैंने उनकी बात सुनी तो बस मुझे इतना समझ में आया, उन्होंने बोला कि ट्रिपल पी चेक करो। मैंने भी बोला, मैंने कहा ट्रिपल पी क्या है? तो दे सेड कि कंपनी का फर्स्ट पी इज कंपनी प्रोफाइल। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी में कौन है, कैसा है, क्या कर रही है। अगर हम अपनी कंपनी की बात करते हैं प्रोफाइल को, आप सबको पता है सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रह सर हैं, एमआई उन्होंने किया हुआ है, 20 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, यानी कि 20 साल का एक्सपीरियंस फ्रेंड्स कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं होता। लाइफ का एक पड़ाव उन्होंने पार किया है। ओके, उनके दिमाग में एक वो आया कि भाई एक ऐसा आइडिया आया कि ये मुझे करना है, दुनिया में एक और पैसिव लाना है जो कि एक ह्यूमैनिटी क्रिएट करेगा, और आज उन्होंने वो कर दिखाया। आज उनका वो एग्जीक्यूशन टाइम आ गया, वो उन्होंने बिल्कुल, मतलब आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोई, अब ये मत सोचिएगा कि कोई बिजनेस प्लान है, सिर्फ एक डिस्कशन है कि आने वाले टाइम में आप किसी को इस तरह से बता सकते हो ताकि आपका बताना आसान हो और उसका समझना आसान हो। तो प्रोफाइल में आपको पता है हमारे कितने ऑफिस हैं। हेड ऑफिस हमारा यूएसए ऑरलैंडा में है, दूसरा हाईटेक सिटी में हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, हाईटेक सिटी में, प्लस सिंगापुर में हमारा ऑफिस है, आने वाले टाइम में बांग्लादेश में, और मे भी आने वाले टाइम में पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत कुछ वहां पर भी अच्छा हो रहा है, लोग लगे हुए हैं। वसीम सर है हमारे साथ पाकिस्तान से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है, अब प्रोफाइल आपको पता चल गया, कंपनी कितना अच्छा है। कोई भी कंपनी अगर बना रही है, अगर उसने टारगेट सोचा है, तो आप सोचो ऐसे ही वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाएगी, लाख लाख रुपए की सैलरी वो अपने एम्प्लॉयज को नहीं देगी जब तक कि उनका विजन क्लियर नहीं होगा। तो फ्रेंड बताने का मतलब ये कि ऐश सर का विजन जो था वो टोटली क्लियर था कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। आज आप देखिए कंपनी सबको मोबाइल गिफ्ट करिए, वो भी एवरी वीक। कौन सी ऐसी कंपनी, आप मुझे बताइए, कभी आपने सोचा है? या कभी हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, दिवाली बोनस आता है, लाइक दिस समथिंग बोनस आपको मिलते रहते हैं, लेकिन एवरी वीक नॉट पॉसिबल। पूरा साल लोग दिवाली का इंतजार करते हैं कि दिवाली आए तो हमें कुछ बोनस मिले, ऐसे ही होता है ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, देखिए मोबाइल मिल रहे हैं एवरी वीक, वहां पर कार्ड सर जो है हमारे स्टाफ को दे रहे हैं, जैसे कि आज भी मैंने आपको बताया कि सर को मोबाइल गिफ्ट किया गया, स्कूटीज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि देखिए जब हम किसी चीज को करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझनी है, अब मैं साइंस एक्सपर्ट के पास तो नहीं जाऊंगी ना, ऑब्वियसली मैं मैथ्स का ट्यूटर ढूंढूंगी कि जो मुझे मैथ्स अच्छा पढ़ा सके, जो मुझे बता सके एक्सपर्ट की ट्रिग्नोमेट्री है क्या और कैसे है। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि जब भी आप कुछ भी काम करते हैं तो आप एक्सपर्ट से मिलिए। अब अगर हमारे और पैसिव में एक्सपर्ट की बात करें तो बहुत सारे, हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है, दे ऑल आर एक्सपर्ट, मैं समझती हूँ जितना मैं इनको जानती हूँ। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। एमएलएम में यूजुअली क्या होता है, आपने, मैं कंपैरिजन आपको बताना चाह रही हूँ कि एमएलएम में क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, लाइक दिस। लेकिन हमारी कंपनी ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, वो कैसे हैं? आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सारे प्रोडक्ट हैं, आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो इतने शानदार प्रोडक्ट, जैसे कि भी आपको जय ने बताया, कितने सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 50+ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सर आगे, 50+ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर। मैम सलाम। जी सर, मैं कंटिन्यू करूँ या आप पहले आपसे बात कर लें? नहीं, कंटिन्यू करिए। ओके फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे हम, जैसे मैंने आपको बताया, जय ने आपको बताया कि इतने सारे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और कुछ उन्होंने डिस्कस भी किए। लेकिन दोस्तों अगर हम देखते हैं हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एआई बेस्ड हैं, आपको सबको पता है, और उसमें से कितने सारे हैं, ओ ट्रैकर कितने तो हमें मिल गए हैं, 7 प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट अभी हमारे हाथों में है कि हम उन्हें यूज कर रहे हैं। आगे मैं बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे पसंद है दोस्तों, ओ ब्लेस। इतना शानदार प्रोडक्ट है, आप सोचिए, आप फील कीजिए कि आने वाले टाइम में हम कितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। आज की डेट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग दूसरों को सपोर्ट तो करना चाहते हैं, बट उनकी सैलरी से वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती कि हम किसी को डोनेशन दें या हम किसी को हेल्प करें। करना भी चाहते हैं लेकिन मजबूर है, क्या करें। लेकिन एज सर की आप देखिए, उन्होंने कितना अच्छा ये प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट में डाला। ओ ब्लेस के ऊपर हमने बात की, ओ अकेडमी,
आपको पता है एजुकेशन हर फील्ड में मस्ट है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा। अभी जैसे हम ऑन पैसिव कर रहे हैं तो ये एजुकेशन ही तो है, एजुकेशन सेशन है बेसिकली, एक कम्युनिकेशन है, हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से कैसे हम इसको और प्रमोट कर सकते हैं, ऑन पैसिव को हम कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें दोस्तों मैटर करती हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों प्लान की बात करते हैं कि बिजनेस प्लान कंपनी का क्या है। तो अगर मैं बिजनेस प्लान की बात करूं तो फ्यूचर में दोस्तों बहुत धूम मचने वाली है, जो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जो है विजुअलाइज करती हूँ आफ्टर 2 इयर्स मैं कहाँ पर होंगी। मतलब जैसे कि आज भी लोग हमें बोलते हैं कि टीम डेडिकेटर्स जो है वो सेलिब्रिटीज बन गए हैं। जैसे अभी संगीता मैम का एक शो है, जय के डेली बांग्लादेश में शो होते हैं, पाकिस्तान में वसीम सर कर रहे हैं, पूजा लाइव आती रहती है, सरवन सर बैक में काम कर रहे हैं। तो और देखिए कितने सारे ये हमारे ये सब क्या है, आपको अभी से यानी कि बताया ना, आपकी वैल्यू क्रिएट करता है ऑन पैसिव। आज हम जहाँ हैं जो हैं उससे कहीं ऊपर आप अपने आप को 2 साल बाद देखिए। तो आप विजुअलाइज कीजिए, जब आप विजुअलाइज करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तो दोस्तों आप वहां पहुंचते हैं एक दिन जरूर। सो फ्रेंड्स अब ये तो मेरा मैंने ट्रिपल पी आपको क्लियर कर दिया है। अभी हमारे बीच जो है इदरीस मोदी सर आ गए हैं। सर के बारे में सर का आने का तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगी सर के बारे में कि देखिए ये वॉइस ऑफ ऑन पैसिव बेसिकली बहुत टाइम से चल रहा था, आप सबको पता है जो लोग सर का शो देखते थे जवेद सर के साथ। लेकिन दोस्तों सर ने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि एक अलग पहचान बने। एक आइडिया सर के माइंड में भी आया कि वॉइस ऑफ ऑन पैसिव। सर ने पूरा उसको प्लान किया, एग्जीक्यूट क्या किया कि 10 डेडिकेटर्स खड़े कर दिए सर ने। और एक होता है ना कि घर को चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है। तो दोस्तों हम सबके जो इंजन है वो इदरीस मोदी सर है, जिन्होंने हमें ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। वाकई में सर आपको ग्रांड सैल्यूट है मेरी तरफ से स्पेशली, और आई थिंक सभी की तरफ से मैं कहना चाहूंगी। तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहले मैं सर को इनवाइट करूंगी क्योंकि सर का अगला वेबिनार सर का बिजी है। तो सर प्लीज आइए, आप प्रोग्राम में बताइए अपने बारे में। मोस्ट वेलकम सर। गुड इवनिंग दोस्तों, और सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम लोग फिर ये वॉइस ऑफ, हाँ आवाज नहीं आ रहा? आ रही एक परफेक्ट। ओके। गुड इवनिंग दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हम लोग आज फिर ये अपना जो शो है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का ये लेके आए हैं, और आज हमारा जो है वो हिंदी वाला डे है, क्योंकि अब डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोग रोज इस शो को लेके आएंगे। और मेरा एक ही मैसेज है हमेशा, और वही मैसेज ऐश सर का रहता है। और इस मैसेज के लिए हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों से बुरा भी बन जाता हूँ, और कई लोग मेरा साथ भी छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं रहती, क्योंकि मुझे मालूम है सच्चाई, ऑनेस्टी ये वो चीज़ है कि आज लोग आपके साथ नहीं हैं, लेकिन जब लोग समझेंगे इस चीज़ को तो वो आपके साथ आएंगे। क्योंकि एक 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 वर्स है कुरान के अंदर जो मैं बताता हूँ, उसमें ये कहा गया है कि कभी कभी जो चीज़ आप बोलते हो वो लोगों को बुरी लगती है, क्योंकि वो चीज़ से लोगों को, बहुत सारे लोगों का उससे नुकसान होता है, तो वो चीज़ लोगों को बुरी लगती है। लेकिन खुदा ऐसा माहौल, ऊपर वाला ऐसा माहौल बनाता है एक दिन कि वही लोग जो आपके अगेंस्ट थे वो आपके फेवर में आएंगे, अगर आप सच्चे हो, आप ऑनेस्ट हो। और ये 100% प्रूव्ड है। ये किसी भी, कोई इसका कहीं कोई नहीं है कि कोई जमाना बदल गया या टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन ये जो हकीकत है ये हकीकत है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी हमेशा जीतती है। चाहे शुरू में लगे कि लोग साथ नहीं हैं, बहुत कम लोग साथ हैं, या लोग उसको पसंद नहीं करते, या लोगों का उस चीज से नुकसान हो रहा है, लेकिन नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। एक आदमी भी अगर मेरे साथ है तो इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेईमानी, झूठ, फरेब, ईगो, इसको गिराना, उसको उठाना, ये ना मैंने किया है, ना मैं कभी करूंगा इसको। तो दोस्तों यही मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ कि ऑन पैसिव, ऐश मुफारे सर का भी यही है कि वो हमेशा बोलते हैं कि ऑन पैसिव इज द करेक्शन टू करप्शन। और अगर आप लोग भी इसी चीज को लेके चलोगे जो वो सोचते हैं, मैं आज ऑन पैसिव में क्यों हूँ,
मेरे को जरूरत नहीं है कोई, मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश हूँ। मेरी उम्र लगभग 50 को क्रॉस करके 55 को मैं पहुंचने वाला हूँ। मेरा सब कुछ है, घर भी है, सब कुछ है, बच्चे हैं, सेटल्ड है लाइफ, कुछ नहीं है। मुझे कितना पैसे चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ ऑन पैसिव की सच्चाई को, ऑन पैसिव की ऑनेस्टी को देख के आज मैं ऑन पैसिव के साथ हूँ। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया, पैसा तो आएगा और उस पैसे को खर्च भी करना है और अच्छे काम में खर्च करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों को से रिश्ता बनाना, लोगों के साथ, लोगों को जितना अपना मैसेज को पहुंचा सको, अच्छा मैसेज लोगों को पहुंचा सको, यही हमारा प्रिंसिपल है और यही हमारा जो है उद्देश्य है और हमेशा यही रहेगा। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई फिक्र नहीं है। मैं एलसी हूँ, कल नहीं रहूं, मुझे कोई रिकमेंड करे नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई पोस्ट की जरूरत नहीं। मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई के लिए खड़ा हूँ, सच्चाई के लिए ही खड़ा रहूंगा। जितने लोग मेरे साथ हैं, जितने मेरे साथ रहेंगे, वेल एंड गुड। नहीं रहेंगे, मैं अकेला बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा सच्चा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों यही मैसेज है मेरा कि आप लोग भी जितने लोग हो यहाँ पे, जितने लोग मेरे साथ हो, मेरी इस आवाज को पहुंचाना और लोगों तक पहुंचाना, भेजना कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जीतती है। ऑनेस्टी ऑलवेज विंस। बेईमान कभी, थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है, अगर आपने बेईमानी करी है तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए कोई आपको लगेगा मेरे को प्रॉफिट हो गया है, गेन हो गया, नहीं। लेकिन कितने लोगों का आपने दिल दुखाया, कितने लोगों को आपने जो है नुकसान पहुंचाया, ये सोचो। कितने लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया आपने। अगर ये सोचोगे तो आप कभी भी उस रास्ते पे नहीं जाओगे। और यही चीज जो है हमेशा मेरा उद्देश्य रहा है और मैं हमेशा इसी बात पे अपने कायम रहा हूँ। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का बनाने का मकसद ही यही है कि यहाँ जो हम लोग 10 डेडिकेटर्स आए हैं, ये 10 लोग अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं और साथ में ये सारे लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि बेईमानी, डिसऑनेस्टी के अगेंस्ट बोलना। इसके बोलने में हमें कई बार बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से रिश्ता तोड़ना पड़ता है, लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि अगर हम सच्चे हैं तो ऐसे कई हजारों, कई लाखों लोग हमारे साथ आएंगे आने वाले दिन में। अभी नहीं होंगे, अभी यहाँ आपको भी वेबिनार में बहुत कम लोग दिख रहे होंगे हमारे, कोई बात नहीं। जितनों को मैसेज पहुंच रहा है पहुंचे ना, पहुंचने दो। आप अगर आप में से 10 लोग भी अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ गए और आपने आगे लोगों को ये मैसेज दे दिया तो मैं तो सक्सेस हो गया। 10 क्या, अगर एक आदमी को भी मैं समझाने में सक्सेस हो गया तो मेरा मिशन सक्सेस हो गया। और यही उद्देश्य है मेरा, यही यही प्रिंसिपल है हम 10 लोगों का। और हम लोग 10 लोग चल ही इसी बात पे रहे कि यहाँ पे सिर्फ सच्चाई और सच्चाई और सच्चाई रहेगी। यहाँ पैसा सेकेंडरी है, पहले सच्चाई है, पहले ऑनेस्टी है, उसके बाद आता है पैसा, उसके बाद आता है दूसरी सारी चीजें। कल का हमारा जो वेबिनार था राजस्थान का, मुझे कहा गया था, जो मैं बोल रहा हूँ कि सर एक बहुत अच्छी होटल में रखते हैं इसको और बहुत अच्छा इसको सर एक लंच भी रहेगा और हम अच्छा टिकट भी रखेंगे सर, और आपका सर जो एक्सपेंस होगा वो भी हम लोग देंगे सर। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, प्लीज आप और किसी को बुलाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैं अपने एक्सपेंस से आऊंगा, आप नीचे दरी बिछाओगे, चादर बिछा के बिठाओगे, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए टेबल कुर्सी। लेकिन अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ 100%। क्योंकि यहाँ अभी लोगों ने कमाना ही स्टार्ट नहीं किया, लोगों की इनकम ही नहीं आई है, और हम उनसे पहले ही अगर बोलेंगे कि साहब पैसा दो, टिकट दो, क्या है ये, कुछ नहीं, ये सब मैं नहीं मानता इन चीजों में। जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो, लोगों के पास पैसा आए, फिर आप करिए, फिर बड़े होटल में करिए, और बड़े करिए, इंटरनेशनल करिए, बाहर जाइए। लेकिन अभी जो लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कितने लोगों ने कितना कहाँ कहाँ से पैसा लिया हुआ है, क्या क्या परेशानी है उनको है। इस परेशानी में हम उनको एक और परेशानी में डालें, ये मुझे कबूल नहीं है। फिर उन लोगों ने कल, अगर मेरा वेबिनार अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो देखा होगा, एक खेत था, एक खेत, और वो खेत के अंदर टेंट लगा हुआ था, और वो टेंट पे उन्होंने जो है कुछ कुर्सियां किराए से ली थी, वो भी लीडर्स ने, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने अपने पैसे से लगा के लिया था, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। खाने में कुछ नहीं था, एक पोहा था और एक समोसा था, और वही मैंने भी खाया। मैं पूछा सर आप लंच ले लीजिए, मैंने कहा नहीं, जो आप लोग ले रहे हो वही मैं लूंगा, वही मुझे दो आप। और वहीं वो मालाएं थी,
वो मालाएं जो है वो सब पहना रहे थे, वो सब कर रहे थे। मतलब बहुत ही साधारण प्रोग्राम था, क्योंकि हमें वहां किसी को दिखाना नहीं था, वो लोगों तक मैसेज पहुंचाना था कि व्हाट इज ऑन पैसिव, ऑन पैसिव क्या है, लोगों को मोटिवेशन लाना था। तो यही चीज तो हमें लोगों को सिखाना है। यहाँ कोई दिखावा थोड़ी है, ये कोई MLM कंपनी थोड़ी है कि सूट बूट में आ जाओ, टाई लगा लो और कार के अंदर आओ। ऑन पैसिव जमीन से जुड़ा हुआ बिजनेस है। यहाँ हर टाइप का आदमी है, यहाँ गरीब से गरीब ठेले वाला भी है, यहाँ पान वाला भी है। तो उसको फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो यार इतना गरीब हूं, मैं कैसे यार ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाऊंगा। नहीं, हमारे लिए सब इक्वल है, हमारे लिए ऑल आर इक्वल। ऑन पैसिव मेरे लिए नहीं, ऑन पैसिव के लिए सब बराबर है, सब बराबर है। तो यही, और कल मैंने उनको मैसेज दिया कि देखो इस उस टाइम वहां पे जो लोग थे करीब 150 से 200 लोग थे, 150 से 200 लोग थे, और वो एक भी आदमी मेरी टीम का नहीं था। मैं अपनी टीम को प्रमोट नहीं करने गया था वहां, मैं ऑन पैसिव को प्रमोट करने गया था। सिर्फ मेरा मकसद था कि ऑन पैसिव के बारे में बात करूं, ऑन पैसिव के बारे में बताऊं। वहां कोई मेरा नहीं था। मैंने उनको बोला भी कि आप लोगों में से कोई मेरी टीम में नहीं है, लेकिन सब मेरे फैमिली मेंबर्स हो, सब मेरे ऑन पैसिव के फैमिली मेंबर्स हो, और यही मेरा उद्देश्य था। और स्पेशली मैं गया भी नहीं था, मैं अपने किसी काम से गया था वहां, क्योंकि मैं आज तक मैंने कोई ऑफलाइन वेबिनार नहीं किया। इवन भोपाल के अंदर मेरे पास लोग रोज फोन आते हैं, हमारी जो भोपाल की टीम है, कि सर हम ये फलानी होटल है, यहाँ पे वेबिनार रख लें, ये कर लें, वो कर लें। मैंने कहा नहीं, हम करेंगे एक छोटे से कॉफी हाउस में करेंगे, और उस कॉफी का पैसा भी मैं दूंगा, आप लोग नहीं, मैं दूंगा। आप लोग आइए और मैं दूंगा। और हम लोग अभी करेंगे बहुत छोटा सा कोई प्रोग्राम किसी कॉफी हाउस में रखेंगे, इंडियन कॉफी हाउस में। तो ये सब, मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। दिखावा, ये ढोंग, ये लोगों से, सॉरी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। तो थैंक यू वेरी मच पूजा, शाहीन मैडम, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यही चीज हम लेके चले हैं, और आने वाले दिनों में हम अलग अलग लैंग्वेजेस में यही मैसेज लोगों तक देंगे। ऑन पैसिव के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे किस तरह ईमानदारी से, ऑनेस्टी से इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू you. सो मच। शाहीन मैम, इधर प्लीज मैं एक्चुअली आपको इंटरप्ट कर रही हूँ आज, प्लीज डोंट माइंड, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको शाहीन मैम। मैं इसमें कुछ बात स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी। यस, कल जब इद्रिस सर का लास्ट मोमेंट में जब पता चला राजस्थान जा, पूजा आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, अब ये ब्रेक हो रही है। आप लोगों को आ रही है प्लीज? यार राइट, आवाज क्लियर नहीं है। पूजा मैम, आवाज क्लियर नहीं है। मैं कुछ बोलूं? सर, मोदी सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत सिंपलिसिटी के साथ जो कल का प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे लाइव, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो मतलब वहां पे जो चीज हुई है, जिसके बारे में आपने डिस्कशन किया, बहुत ही अच्छा लगा। दिल खुश हो गया कि सभी फाउंडर फ्रेंड्स जितने भी हम लोग हैं, सब एक फैमिली हैं। डेफिनेटली कोई टीम और ये सब मैटर नहीं करता। और मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, फर्स्ट अमंग इक्वल, सेकेंड टू नन। हम लोग सब पहले में ही सब इक्वल है, और दूसरा पोजीशन किसी के लिए नहीं है। तो ये जो चीज है वो रियली आप ही से सारे चीज हमने सीखा है सर, इस मंच में, इस ऑन पैसिव में आने के बाद ही। और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपका शेयरिंग। और जितने भी फाउंडर्स फ्रेंड हैं, जितने भी हमारी फैमिली है, मेंबर है, सभी कोई बहुत मोटिवेट हुए होंगे आपके ये सिंप्लिसिटी से। मैं अभी चैट पढ़ रहा था, काफी अच्छे अच्छे चैट में सब मैसेजिंग कर रहे थे। और मैं ऑन पैसिव के बारे में जो साइन मैम के जो व्यूज थे, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ऑन पैसिव जो है एक ग्लोबल आईटी कंपनी है। इसमें एक सीरियस बिजनेस के लिए सब फाउंडरशिप हमने लिया हुआ है। बट हमारा अब जो है, जो रेसिडुअल इनकम्स के बारे में जो हम लोग को मिलेगी ही, वो सक्सेस, वो सारा चीज। बट हम लोग अभी यहाँ पे बात करते हैं हमेशा टू अपलिफ्ट द इम्यूनिटी, डेफिनेटली। क्योंकि जो चीजें हैं, हम लोग उस तरीके से सोच रहे हैं कि कमिंग डेज में बहुत सारी जगह पे बहुत तरह तरह का समस्या है, और वो सबको हम लोग को आने वाले दिनों में डेफिनेटली रिमूव करना है, लाइक टू रिमूव द पॉवर्टी। एंड बाकी सारे जो चीजें हैं जो हम सुचारू ढंग से कर सकते हैं, लाइक एजुकेशन फॉर ऑल, लाइक नॉलेज इज पावर। आपको सबको पता ही है कि बहुत सारे जगह पे बच्चे लोग को एजुकेशन नहीं मिल रहे हैं,
और अभी आईटी का दौर में इंटरनेट कनेक्शन बहुत बड़ा चीज होके सामने आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे एरिया है, नॉट ओनली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे पीएनजी, वहां पे भी प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, देखिए पीने का पानी कुदरत ने तो सभी के लिए किया होगा, पर अभी भी वहां पे ऐसे ऐसे जगह पे है जहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो डेफिनेटली हमारा जो ओ ब्लेस के बारे में साइन मैम बता रही थी, डेफिनेटली वो काम करेगा और एज ए इंडिविजुअल ईच फाउंडर उस तरह के कैपेबल होंगे ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग ऑन पैसिव में जो हमारे जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे आप लोग के साथ, और डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ड्रिवन होंगे। यहाँ पे ऐसे फाउंडर्स आने के बाद 100% हैंड्स फ्री और टोटली बोला जाता है ऑटोमेटेड, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी, मतलब सारे जो चीजें हैं आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करेगी। और प्रोडक्ट ऐसा कि जो अभी का जो नॉर्मल अभी जो मार्केट में अवेलेबल है उससे कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट्स है। और बहुत एथिकल वे में, बहुत ऑनेस्टी के साथ कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मुफारत सर जो है इनको आगे मतलब डेवलप करवा रहे हैं। और हमारा हैदराबाद में ऑफिस जो है वहाँ पे रात दिन वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो आपके प्रोडक्ट डेवलपर हैं, इंजीनियर हैं, स्टाफ सब हैं, डेफिनेटली वो चीजों को कर रहे हैं। और जिस वजह से उनको बीच बीच में गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, अपना स्कूटी हो या कार हो या एसयूवी हो, तो सभी को दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं बाकी कंपनी से बहुत अलग ट्रेंड में काम कर रही है। और जो फाउंडर्स हैं वो भी, इसीलिए हम लोग, जैसे देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऑन पैसिव को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, हम लोग ऑन पैसिव को प्रमोट नहीं कर रहे। ऑन पैसिव वो प्लेटफॉर्म दी है कि हम लोग के मन में वो भावना ही आ गई है कि हम लोग एक दूसरे का मदद करें, ज्यादा से ज्यादा आदमी का मदद करें, जिस चलते हम लोग ये शेयरिंग कर रहे हैं। मैक्सिमम आदमी यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, और वो अगर वो आ पाते हैं तो हम लोग का जो उनका कल्याण होगा साथ साथ में। मेरे मतलब मैं जितना दूर कवर करना चाहता हूँ एक साल में, शायद उससे जल्दी वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए और अच्छे से आदमी खुशहाल जीवन अपना जीते रहे। तो ज्यादा कुछ नहीं बोल के बैक टू सहीन मैम या पूजा मैम, वो मैंने जो भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग या संगीता मैम को। थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। पूजा आपका देख लो, अगर आप क्या शेयर करना चाह रहे थे। अच्छा, अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके। मैं कुछ चीज, अच्छा शाहिद मैम आप आज सेशन ले रहे हो, इसके बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ बिकॉज इद्रिस सर का कुछ पॉइंट्स मेरे को बहुत हाईलाइट करना मेरे लिए जरूरी है। बिकॉज जब उन्होंने राजस्थान वेबिनार की बात की है, ओके, इट वाज प्लान बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में प्लान हुआ था। एंड अटेंडेंस को मैं सबको बताना चाहूंगी कि इतना शॉर्ट टाइम में उनको पता भी चला कि उधर अटेंड करना है उनको। एंड जैसे ही उधर टीम से कि हम लोग उनको लाइव कवर करना चाहेंगे, तो बहुत खुशी से उन्होंने हाँ बोले थे उस चीज के लिए। बिकॉज वो कोई पब्लिसिटी में बिलीव नहीं किए थे इद्रिस सर, और वो इंसिस्ट कर रहे थे नहीं पब्लिसिटी नहीं चाहिए मुझे ये सब। बट हम लोग का इच्छा था कि हम उनको लाइव कवर करें, उधर जो हो रहा है हम देखें, ताकि हमें वो एक्सपीरियंस मिले, हमें उनकी शेयरिंग समझ आए। एंड टू बी फ्रैंक, राजस्थान का इवेंट किसी ने मिस किए होंगे तो हम लोगों ने उसके यूट्यूब में भी चलाए हैं, उसका लिंक्स बहुत जगह पे पोस्टिंग भी किए हैं। 3 घंटे का इवेंट है, उसमें से आप देखोगे जो उधर लाइव जब सर थे उनको जो रेस्पेक्ट मिला, ओके, बहुत अच्छे से उन्होंने इनवाइट ग्रीट सब किए थे। बट इसमें जो इंटरेक्शन और जो इंफॉर्मेशन थे एक दूसरे को जो उन्होंने शेयर किए हैं, उधर एक पर्सन था जो प्रोडक्ट्स का डिटेल्स दिए थे वो विलेजर्स को, उधर एक पर्सन था जो हर एक चीजों को बारीकी से समझाए। इद्रिस सर ने इतना अच्छे से उधर ऑन पैसिव के बारे में, मोटिवेशन के बारे में समझाए। सो मेरे लिए ये लाइव इवेंट ऐसा होना चाहिए कि जो हैपनिंग, मतलब ये इस मस्ती के लिए नहीं हुआ है,
ये इवेंट सच्ची में आप अटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा कि जहां आप सच्ची में आप कुछ इंफॉर्मेशन लिए हैं, आपकी लाइफ की नॉलेज बढ़े है। सो थैंक यू सर, बिकॉज हमें भी उसको मौका देने के लिए कि हम उनके पार्ट हो पाए उस चीज के लिए। वी आर ब्लेस्ड सर, ब्लेस्ड बिकॉज आपकी थिंकिंग के वजह से हम लोग का थिंकिंग चेंज हुआ है। टू बी फ्रैंक, हम लोग को सही करने का एक सोच, आपने जो फील करते हो ना सर, एक मोटिवेशन जो करते हो कि सही और गलत का अंतर समझा के, ऐसा नहीं कि नहीं करना, आपने कभी ये नहीं बोला है ये मत करना, आप उसको बारीकी से समझाए हमें, हम लोग को टाइम लेके कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आप सही कर रहे हो। सो ये एक बहुत एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है सर, एक ये बोला जाता है कि यू डोंट नीड टू बी अ लीडर टू शो डू समथिंग गुड, you only need to have strength and courage to do something good। ये चार्ली चैपलिन की लाइन्स है सर, और मैं आप ये लाइंस को अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हुए देखी हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, हमें इसकी पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू पूजा, बहुत अच्छा, सही में पूजा ने सही कहा। और मतलब हम लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे सभी लोग। और दोस्तों देखिए, मैं भी कोई मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं इदरीस मोदी सर को बहुत लंबे टाइम से नहीं जानती हूँ। बिफोर मेरे ख्याल से 4-5 महीने ही हुए होंगे सर को जो मैं सर को जानती हूँ। लेकिन मैंने सर के अंदर वो क्वालिटी मतलब वाकई, क्योंकि हमने पहले भी किया और हमारे साथ पहले भी लीडर्स रहे, जैसे भी पूजा ने कहा कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हैं। तो दोस्तों यही बताने का मतलब है कि देखिए, सर को मैंने देखा, जब मेरी पहली बार सर से बात हुई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई मैं उनसे बात कैसे करूं। लेकिन आज सर ने अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, तो सिर्फ उन्होंने भी हमें समझने की कोशिश की और हम भी उनको समझे। इतने काइंड हार्टेड है इदरीस मोदी सर, मोटिवेशनल है, हमारे गाइडर हैं बेसिकली। देखा जाए तो हमें पूरी तरह से गाइड करा उन्होंने। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो उन्होंने बोला इस तरह से करिए शाहीन। मतलब मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने एक मेरा अच्छा सोचा कि शाहीन आप इस तरह से करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। तो ये चीजें कहाँ से, क्योंकि ना तो मैं उनकी टीम में हूँ, जैसे हम में से कोई भी सर की टीम में नहीं है। तो ये सारी सारी चीजें दोस्तों, देखिए सर ने बात की ऑनेस्टी, वाकई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहते हैं ना हमेशा, ये कोटेशन कितनी अच्छी है। तो ईमानदारी ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको बहुत ऊंचा ले जाती है, बहुत शिखर पे ले जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि लाइफ सेट है सर की, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मैंने सर के वीडियोस में सर का घर देखा। वाकई सर को ऑन पैसिव की कोई जरूरत नहीं है, सर आज चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सर का डेडिकेशन देखिए, मतलब वहां पर वो कल इतने थके हुए थे, उसके बाद इवेंट के बाद पूरा अपना भोपाल आना 500 किलोमीटर। तो ये डेडिकेशन ही तो है फ्रेंड। तो जो अगर ये डेडिकेशन का ग्रुप बना है तो ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो थैंक यू सो मच इदरीस मोदी सर, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग रखा। पूजा थैंक यू। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। नाजमा मैम हैं क्या, आई हैं कुछ? जय नो, नहीं आई चलो तो मैम, ओके, एक्चुअली नहीं आ बहुत पाएंगे। बिजी है। हाँ नहीं, शी इज मे बी और रास्ते में कहीं है, तो मे बी हाँ, बात नहीं हो पा रही है। ओके, बाकी कोई इशू नहीं। आप संगीता या मोहम्मद वसीम नहीं या नहीं, किसी को थोड़ा भी दे दीजिए थोड़ा तो सा बात शेयरिंग कर करते सकते। हैं फिर उसके बाद, राइट, अभी हमारे पास टाइम है। सो फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूंगी, आगे हम वापस बैक टू ऑन पैसिव आ जाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही हमारे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता था कि 3 then 3 क्या है, 3 then 3। तो जैसे कि ऐश सर का भी मैंने एक बार वेबिनार जब मैंने पहले लिया था शुरू शुरू में, तो मैंने सुना था कि सर ने बोला 3 then 3, 3 then 3, आपकी लाइफ फ्री हो जाएगी, आप बिल्कुल फ्री होने वाले हो फ्यूचर में, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपने साथ जो है 3 लोगों को लेकर के आओ। मतलब ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, वी आर इन इट टू विन इट। तो हम अगर आ जाते हैं इस लाइन में और हम अकेले भी आते हैं फ्रेंड्स, तो भी हम यहाँ पर विनर है। ओके, तो विनर बनने से अच्छा है अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में, दोस्तों मैं बताना चाहूंगी 3 then 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं और उनको नहीं पता होता, फिर वो कहते हैं हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो आज अपने इस शो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 then 3 एग्जैक्टली है क्या। आप खुद आए ऑन पैसिव में, आप समझिए, आप यहाँ पर वो ना, जो अंदर वो सिकंदर वाली बात जैसे सब लोग बोलते हैं। तो हम यहाँ पर आके विनर तो है ही हैं, लेकिन अगर दोस्तों हम लोग अपने घर का एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपने देखा है कि जिनके पास जियो है वो जियो का लेते हैं, एयरटेल का लेते हैं, टीवी का लेते हैं, जो हमारा टीवी चलता है, टाटा स्काई है, समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ आपको वहां पर मंथली आपको लेके, आप अपना यही देख लीजिए ना कि जियो ने अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट किया है कि पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, देन उसने उसी प्लान के जो है 500 रुपए लगा दिया और आज हर कोई वो प्लान ले रहे हैं, है ना। या जय, यू वांट टू से हाँ, समथिंग? साइन साइन मैम प्लीज। कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। और नाजमा मैम भी ओके, आई है।
ओके ओके ओके, आ गई नाज़मा मैम। चलो बस 2 मिनट में मैं ये वाली बात खत्म करती हूँ कि देखो 3 लोग फ्रेंड्स अगर आपके साथ आ जाते हैं तो फर्स्ट टाइम तो आपको पता है जो सब्सक्रिप्शन हमारा आने वाले टाइम में जब लॉन्च हो जाएगी हमारी कंपनी, तो हम सबको लेना है, आपको पता है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए लोगों को लगता है कि 200 से $250 के बीच में हम कहाँ से मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन लोगों के पास टीम है उनको तो बोनस मिलने वाला है, लेकिन जिनके पास दोस्तों टीम नहीं है वो एटलीस्ट 3 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करा लें, ताकि एक ही बार उनको लाइफ में सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो आपको दोबारा नहीं देना है, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटी सी बात की, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों, देखिए बिल्कुल डन डील बिजनेस है, आपको यहाँ पर कोई मतलब ये भी कह सकते हैं रिस्क फ्री है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है आपके लिए। आप यहाँ पर आराम से, आपको पता है मनी बैक की गारंटी है। अगर आपको नहीं प्लान पसंद आ रहा, आप मनी बैक ले सकते हो विद इन 90 डेज में आप जो है उसको ले सकते हो। ओके, तो नाज़मा मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो वेलकम नाज़मा मैम। अब हम नाज़मा मैम से थोड़ा सा बात करेंगे प्लीज। नाज़मा मैम, या शी इज हियर? शायद उनका नेटवर्क नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। साइन मैम, ओके, क्वेश्चन हम लोग ले Yes, लेते हैं कि बिल्कुल ले ऑडियंस लीजिए से। सर, बिल्कुल ले लीजिए। हाँ बिल्कुल ले लीजिए। आप लोग अपने रेज हैंड कर सकते हैं, अगर आप लोगों की कोई क्वायरीज हैं तो आप रेज हैंड करिए, देन एक एक करके आपको डॉक्टर रिप्लाई मिलता रहेगा। अनूप चक्रवर्ती, या उनको मैं पैनल में ऐड करते जाऊंगी बैक एंड से। सोनम जैसे जैसे थोड़ा वो उनको पैनल आएंगे में ले लो। हाँ ले रहा हूँ